जिंदल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं ना, उसके कुछ प्रश्न हमने करवा दिए थे और कुछ और करने हैं। उससे पहले भी आपको ये आनी चाहिए, जैसे कौन सा अक्षर कौन से नंबर पे आता है। जैसे कल हमने कुछ पढ़ा था, आज और देखो। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आर, बताओ आर कितने नंबर पे आता है? 18। हाँ भाई, ऐसे याद होने चाहिए, ठीक है आपके, जैसे 18 पे आता है। और इसी तरीके से अगर पी का पूछे तो 16, वेरी गुड। और क्यू 17। और एम कितने पे आता है? तो एम आएगा 13 नंबर पे, क्योंकि एम में क्या छिपा हुआ है? 3। और ये डब्ल्यू कितने पे आएगा? 23। और एल कितने पे आता है? एल 12 पे आता है, बताया था ना कल भाई, लकी नंबर 12 और 14। तो फिर आपका एन कितने पे आएगा? 14 पे। इसी तरीके से मैंने ये भी बताया था, आर एस रुपये सिर्फ, आर कितने पे आता है और एस कितने पे आता है? 19। समझ में आ गई मेरी बात? ये तो सारे याद है या नहीं है? ठीक है। अब हमने उल्टे भी पढ़े थे, जैसे देखो ए का उल्टा क्या होता है? उल्टा क्रम का जेड, और याद किया था ए टू जेड। अब आप हमें ये बताइए कि बी का उल्टा क्या होगा? बॉय। और एक्स का उल्टा? क्रैक्स, सी। और इसी तरीके से ई का उल्टा क्या होगा? वी। और ई का उल्टा ई, वी तो इवनिंग है ना। और इसी तरीके से बताओ डब्ल्यू का उल्टा क्या होगा? डी। मैंने बोला है ना दूध वाला, डी डब्ल्यू, दूध वाला, ऐसे याद होने चाहिए। और आई का? आर। आई इंडियन रेलवे, आर, क्योंकि आई वैसे 9 नंबर पे आता है तो आई नो, और आई का उल्टा क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें याद हैं, बस इन्हीं से संबंधित कुछ प्रश्न करने हैं अपनों ने, ठीक है। और एक चीज़ और देखना आपने, जैसे यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्यू, इसका उल्टा क्या होगा? हाँ, जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन है। मैंने बताया जयपुर की क्वीन कौन कौन है, ये भी बताया था। कौन है? वसुंधरा राजे। और वसुंधरा राजे सिंधिया का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? झालरापाटन। और झालरापाटन को किस नाम से जाना जाता है? घंटियों का शहर। वो छोड़ो, हम तो रीजनिंग पढ़ रहे हैं। क्वीन का उल्टा जे है ना आपका। और एम का उल्टा क्या होगा? एन। और याद रखना मन, मन या मोहन नगर, जो भी आपका, आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब आगे के प्रश्न शुरू करेंगे, ठीक है। आपने पढ़ने का ये याद है क्या आपके सभी के? याद है? अगर याद नहीं भी हो तो पीछे वाला पेज देख लेना, एक बार के लिए देख लेना, बाद में याद करते रहना आप, ठीक है। जैसे पहला प्रश्न आज का, ये देखो आपकी स्क्रीन पे, ये देखो, ये पढ़ लिया था क्या आप लोगों ने? नहीं पढ़ा? ये करके देखो, ये करके देखो। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, उसके बाद में मैं सॉल्व कराऊंगा कैसे होता है ये। कर लिया था कि? ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये वाला, ये नहीं हुआ, ये हो गया 7 हो गया। फिर ये करके दिखाओ, फिर बता देना मुझे जो हो गया है। ये वाला देखो, हो गया था। ये वाला, ये वाला करके दिखाओ। आगे बढ़ेंगे, फिर आगे नई चीज़ भी सीखेंगे आज। ये प्रश्न करो 2-4 जो भी है। ये लो, ये करके दिखाओ। जल्दी करो। हो गया क्या? करो करो, जल्दी करो जिनका नहीं हुआ। बी फॉर बॉय। अच्छा, आपने क्या करना है? नंबर डालना है, और नंबर डालने के बाद में ऑटोमेटिक ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब आंसर आ जाएगा। जैसे देखो बी कितने पे आता है, आगे देखना प्रिय विद्यार्थियों। बी 2 पे आता है। और बाद में ओ कितने पे आता है? 15। और एम 13 पे। और उसके बाद में बी, और फिर ए
और फिर बी कितने पे आता है 2 पे, और वाई कितने पे आएगा 25 पे। फिर नीचे वाले नंबरिंग डालो, ए कितने पे आता है 1 के पे, और एन कितने पे आता है 14, फिर एल 12 पे, और ए 1, जेड कितने पे आएगा 26 पे। तो इसी तरीके से ए कितने पे आएगा 1 पे, और एक्स कितने पे आएगा 24 पे। सवाल को देखते ही पता चल रहा है ना क्या हो रहा है। अब देखो ध्यान से देखो क्या हो रहा है, यहाँ 2 से क्या हो रहा है 1, और यहाँ 15 से क्या हो रहा है 14, यहाँ 13 से 12, 2 से 1, 1 से 26। इसका मतलब ये एक भी एक कम कर रहा है वो, तो आपने भी एक कम कर देने हैं। यहाँ मैं लिख रहा हूँ भाई ये एक कम कर रहा है, ये सभी में एक क्या कर रहा है कम, तो आप इसका भी एक कम कर दो। ए है, अगर एक कम करने का मतलब है भी पिछला वाला अक्षर, ऐसा ही है, तो ए का पिछला कौन सा होगा जेड, यही होगा, और एन का पिछला एम, एम ही आता है, बोलो। अच्छा अच्छा माइसोर वाला करना है क्या, कोई बात नहीं, ये तो ये कर देंगे, एम वाई एस ओ आर ई, एम का पिछला एल, और यहाँ पे वाई का पिछला एक्स, वेरी गुड, और एस का पिछला आर, और ओ का एन, और आर का उल्टा क्यू, और फिर ई का पिछला डी। तो आपका जो आंसर आएगा वो ये आएगा एल एक्स आर एन क्यू डी, है क्या ऐसा, एल एक्स आर एन, ओ है या क्यू है, ये क्यू है, यहाँ पे क्यू तो नहीं है, तो फिर बना लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ना तो कौन सा गलत था। अच्छा वो यहाँ पे क्या आया था अभी देख लेते हैं ना वापस। अच्छा इसको बनाना है, इसको क्या बनाए, अच्छा इसको बनाना था क्या, ये हो गया। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, वापिस देख लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ वापिस कर लेते हैं। अब ये तो पता चल गया ना भी एक ही घटाना है, बस तो घटा देते हैं, एक मिनट। इसका पिछला कौन सा होगा, और इसका y का पिछला, y 25 पे आता है, तो x, एक मिनट रुको, इसमें तो दिक्कत ही दिक्कत है। अच्छा l आ गया, y का x, s आता है 19 पे, फिर 18 का देखना है r, o आता है 15 पे, एक घटाएंगे 14 पे देखना है, 14 पे क्या आएगा n, और फिर r कितने पे 18 पे, और r का पिछला q, ठीक है, और e का पिछला d। अच्छा बात ये क्यू वाली थी ना, अच्छा अब क्यू वाली है, क्यू वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, किसी में क्यू दिखाई दे रहा है क्या आपको पिछला, नहीं, लेकिन ये देखो एल एक्स आर एन, इसमें एल एक्स आर एन है ना, और इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे गलत, और ये हम सही मानेंगे, लेकिन सही मानने के बाद में एक चीज़ चेंज करेंगे, क्या करेंगे, इस ओ को क्या बनाएंगे क्यू, बस इतना ही करना है, बस ओ को हमने ये क्यू बना दिया, ये लो, ठीक है। अब आपका ये सही है, ये किस किस का सही था, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, अब ये समझ में आ गया, ये करके दिखाओ, ये अब सही है एकदम, करो जल्दी। यदि गुडनेस को सांकेतिक भाषा में HNPCODTR लिखा जाए तो ग्रेटनेस को क्या लिखा जाएगा, करो जल्दी। बी, हो गया क्या, देखो नंबरिंग डालनी है बस, और कुछ नहीं करना।
नंबरिंग में एक बढ़ेगा या एक घटेगा, या दो बढ़ेंगे या दो घटेंगे, ऐसे ये सवाल है ये। जैसे हम नंबरिंग डालते हैं, ये देखो पहले वाले की, जी कितने पे आता है 7, और ओ कितने पे आता है, ये ओ 15, और फिर ओ कितने पे आएगा 15, और फिर डी 4 पे, और एन 14 पे, और ई 5 पे, और एस एस कितने पे आएगा 19, और ऐसा ही है ना। अब नीचे वाला, इसके नीचे लिखो नंबरिंग डालो, इसकी एच कितने पे आता है 8 पे, और बाद में एन कितने पे आएगा 14 पे, और पी 16, सी कितने पे 3 पे, और ओ 15, और डी कितने पे आएगा 4 पे, और टी 20, और आर कितने पे है 18 पे। अब पहले सवाल में देखो 7 से क्या हो गया 8 हो गया। पहली बात 7 से 8 मतलब आपका क्या हो रहा है, 7 से जब 8 हो रहा है तो मतलब एक बढ़ रहा है ना आपका, तो एक बढ़ रहा है आपका, तो लिख देते हैं यहाँ पे +1 हो गया, और यहाँ -1, यहाँ +1, फिर -1, +1, -1, +1 और -1, ऐसे ही है। आपने भी इस सवाल में ऐसे ही करना। अब ग्रेटनेस है, पहले नंबरिंग डालना चाहो तो नंबरिंग डाल सकते हो। जी कितने पे आता है 7, आर 18, बातें मत करो, ई 5 पे, और फिर ए 1 पे, टी 20 पे, और एन 14 पे, ई 5 पे, डबल एस है ना इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 19, और 19। पहले हम बढ़ाएंगे घटाएंगे, शुरुआत किससे करेंगे, बढ़ने से करेंगे। तो अब प्लस का 1 बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 आएगा ना, और इसमें से 1 घटेगा तो कितना आएगा 17, फिर इसमें 1 बढ़ेगा 6, और इसमें से 1 घटेगा तो 0, 0 का मतलब होता है जेड, या 1 घटाने के बाद जेड, जेड का 26 भी लिख सकते हैं हम, और इसमें 1 बढ़ेगा तो कितना होगा 21, इसमें घटेगा तो 13, इसमें बढ़ेगा तो 6, और इसमें घटेगा तो 18, और इसमें बढ़ेगा तो 20। अब इनके नंबर सेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बताओ 8 पे क्या आता है, 17 पे क्यू, और 6 आपका फिक्स से 6 ऐसे बताया था ना मैंने एफ, और 26 पे क्या आ गया जेड, 21 पे यू, 13 पे एम, 6 पे एफ, और 18 पे आर, 20 पे टी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात। यहाँ कहीं लिखा हुआ है क्या ऐसा, HQFZUMFRT, ये वाला है ना, बी विल बी राइट आंसर। समझ में आ गई मेरी बात। सही किसका था ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये समझ में आया कि नहीं है, एक बार और पूछ सकते हो। समझ में तो आ गया ना। नेक्स्ट देखो, नोट करना है, किसी ने नोट करना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, ये करके दिखाओ। ये देखो, लाइट को किसी सांकेतिक भाषा में WKJLO लिखा जाए तो बल्ब को क्या लिखा जाएगा, करो जल्दी। बस नंबर डालो, आंसर आ जाएगा। हो गया, हो गया। देखो ऐसा है, आपने पहले नंबरिंग डालनी है, नंबरिंग डालने के बाद ऑटोमेटिक सवाल सोल्व हो जाएगा। किसी का आया हाथ खड़े करो जिनका उत्तर आ गया, ठीक है। अब जिनका नहीं है वो देखो, 1 मिनट के लिए देखो, अगले सवाल आसान रहेंगे। अब हमें लिखा हुआ है लाइट, लिखा हुआ है ना, इसकी नंबरिंग डालो। एल कितने पे आता है, और आई, और जी, एच कितने पे आ रहा है, और टी कितने पे आ रहा है 20। अब सांकेतिक भाषा में WKJLO है, इसकी नंबरिंग डालो सीधी। W कितने पे आता है
23 और के कितने पे आता है 11 और उसके बाद में जे और एल कितने पे आता है 12 पे और ये कितने पे आता है 15 पे। कुछ हो रहा है क्या इसमें, क्या हो रहा है बताओ, तिरछे हो रहे हैं ना। जैसे देखो 20 और 3 23, 8 और 3 11, 7 और 3 10, 9 और 3 12 और 12 और 3 15। समझ में आ गई मेरी बात। ऊपर वाले जो अंक है उसमें 3 3 ऐड कर रहा है और लिख उल्टा रहा है। या तो आप यहीं से शुरू कर दो, जैसे 20 में कितने जोड़ दिए 3 23 आ गया और 8 में 3 जोड़ दिए कितने 11, 7 में 3 जोड़ दिए 10, 9 में 3 जोड़ दिए 12 और 12 में 3 जोड़ दिए 15। ऐसे हम लिख सकते हैं। तो आपने कितने ऐड करने हैं 3 3, वो भी विपरीत। विपरीत कैसे, आपको दिया बल्ब BULB दिया हुआ है, इसकी नंबरिंग बताओ क्या है 2 21 12 2। पहले आपने क्या जोड़ना है 3, जरूरी नहीं है भी ऐसे लिखो, आगे लिख दो आप। 2 में 3 जोड़ दिए क्या आ गया 5, फिर 12 में 3 जोड़ दिए 15 और 21 में 3 जोड़ दिए 24, फिर 2 में 3 जोड़ दिया आपने। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं। आपने 3 3 ऐड करने हैं ना, तो 5 पे क्या आता है E और 15 पे O और 24 पे X और 5 पे EOXC आपका आंसर आएगा। है क्या ऐसा, EOXC विल बी राइट आंसर। सी नंबर है ना, सी नंबर करेक्ट। किस किस का सही था ये, वेरी गुड। समझ में आ गई मेरी बात। नेक्स्ट एक और देखना, आप इसको नोट करना चाहते हो नोट कर लो पहले, नोट कर लो पहले फटाफट। करो जल्दी, हो गया। नेक्स्ट देखो ऐसे ही सवाल करके देखना, बस आपने नंबर डालने, नंबर डालने के बाद सवाल हो जाएंगे। ये करके दिखाओ, यदि कैमल को ये लिखा जाता है तो ग्रेट को क्या लिखा जाएगा। ये करके दिखाओ। यदि कैमल को XZNVO लिखा जाए तो GREAT ग्रेट को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं। करो जिनका नहीं हुआ। करो जिनका नहीं हुआ, बस नंबर डालने हैं। देखना वहां माइक चल रहा है ऊपर वाला। अच्छा अच्छा, हाँ भी हो गया। क्या जुड़ रहा है, क्या घट रहा है इसमें, अपोजिट है ये। अच्छा अच्छा, ये तो सीधे सीधा अपोजिट ही दिखाई दे रहा है ना। सी का क्रैक्स हो गया ना, वेरी गुड, क्या बात है। सी का उल्टा एक्स क्रैक्स और ए का A to Z कल लिखाया था ना ऐसा, और एम का मन और ई का इवनिंग और लव का एल का लव। ऐसे ही है, इसका मतलब उल्टा हो रहा है ये। अब बस उल्टे कर दो आप, यहाँ से उल्टा कर रहे हैं ना ये। बताओ जी का उल्टा क्या होता है GT रोड टी, आर का इंडियन रेलवे आई, इसी तरीके से ई का V और ए का क्या होगा Z और टी का क्या होगा GT रोड जी। तो आपका उत्तर आएगा TIVZ। यही आ रहा है क्या, ठीक है। ये कौन से ऑप्शन में है बताओ, ए नंबर विल बी राइट आंसर। ये लो, समझ में आई कि नहीं ये बात, ऐसे कर सकते हो ना। नेक्स्ट देखो, अब नोट करना है। ये करके दिखाओ, ये एकदम ही सिंपल और बढ़िया प्रश्न है। ये लो, किसी सांकेतिक भाषा में READ रीड को डियर लिखा जाए तो टूर को क्या लिखा जाएगा, TOUR है, सिंपल है ये तो।
हो गया। सी विल बी राइट आंसर। सी बी, कोई बात चेक कर लो थोड़ा सा। बी, चलो चेक कर लेते हैं। आपने क्या करना है, देखो आर, ये देखो सीधे ये रीड को डियर लिख रहा है, वही अक्षरों को उल्टा पुल्टा कर रहा है ना। आर को ये लास्ट में लेके गया ना, आप भी टी को लास्ट में ले जाओ। टी को अगर आप लास्ट में ले जाते हो तो आपके दो अक्षर, ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, कट गए ना, क्योंकि लास्ट में क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए। तो ये टी वाले दो बच गए। और ई को आप दो पर ही रख रहे हो, तो ओ को भी तो आप दो पर ही रखोगे ना। यहाँ एक आ जाएगा, यहाँ दो आ जाएगा, यहाँ तीन है, ये चार। अब यू को आप क्या कर रहे हो, ए को आप ए को भी नहीं बदल रहे, वहीं रख रहे हो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। और बच गया क्या, टी ओ यू आर बच गया, आर यहाँ आ गया, तो आपका आर ओ यू टी आएगा। बी विल बी राइट आंसर। किस किस का सही था ये, वेरी गुड। अब तो समझ में आ गया। आपने क्या करना है, बस बदलना ही है इनको, और कुछ नहीं करना, सिंपल रीजनिंग है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका ये नंबर है। हाँ, नेक्स्ट में टाइप भी चेंज हो गया। अब ये करके देखो, होता है तो ठीक है, वरना हम कराएंगे। ये होगा कैसे, ये भी मैं आपको बता दूं, पहले ढंग से आप इसको देख लो क्या है। 1 मिनट का टाइम आपके पास, ये लो, ये करके दिखाओ। आपसे पूछा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 1 2 3 का अर्थ है ब्राइट लिटिल बॉय, और 1 4 5 का अर्थ है टेल बिग बॉय, और आगे 6 3 7 का अर्थ है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, तो उसी सांकेतिक भाषा में ब्राइट का क्या अर्थ होगा। एक बार देख लो ढंग से, नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो, करो। ब्राइट, BRIGHT। बी, अच्छा दो है ऑप्शन। देखो एक सवाल देख लो, नेक्स्ट सवाल आप कर लेना। ऐसे है, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। ये कह रहा है कि 1 2 3, और इसका कोड क्या है, ब्राइट लिटिल बॉय, BRIGHT, ब्राइट लिटिल बॉय। आप चाहो तो इसी में कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा देख लो, एक सवाल देख लो, फिर बाद में डायरेक्ट। 1 4 5, बातें मत करो, टेल बिग, और आगे क्या है, बॉय। फिर आगे क्या है, 6 3 7, इसका है ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, BAUTI, ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। अब आपसे ये पूछा गया है कि आपने ना ब्राइट का कोड बताना है, ये पूछा है ना आपसे, तो आप ब्राइट का कोड बता सकते हो। कैसे, देखो आपने इस प्रकार के सवालों में ये देखना है कि इसमें कौन कौन सा अक्षर कॉमन है तीनों में। देखो इसमें एक है, इसमें भी एक है, इसमें एक है क्या, नहीं है। इसमें दो है, इसमें दो नहीं है, इसमें भी नहीं। इसमें तीन है, इसमें तीन नहीं, इसमें तीन नहीं है। लेकिन ध्यानपूर्वक हम देखें तो यहाँ कॉमन एक है या नहीं है, यहाँ पे एक कॉमन है, और इन दोनों में भी कोई एक कॉमन मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, ऊपर नीचे इस दोनों में देखो, बॉय। तो आपका जो एक है उसका कोड आ गया बॉय। बताओ बात समझे कि नहीं समझे आप, बॉय आ गया। अब इसी तरीके से हम दूसरे और तीसरे में देखते हैं। बताओ दूसरे और तीसरे में कोई चीज़ कॉमन है क्या, नहीं है ना। 4 5 6 3 7 नहीं है, तो पहले और दूसरे में देखो, सॉरी पहले और तीसरे में कोई चीज़ कॉमन है, क्या है, तीन। तीन यहाँ है और तीन यहाँ है। बताओ इसमें कॉमन क्या है, लिटिल। तो आपका लिटिल जो कोड है वो 3 का है, मतलब 3 का कोड है लिटिल। समझ में आ गई बात। अब आपसे क्या पूछा है, ब्राइट। ये दोनों तो कंप्लीट हो गए, यहाँ भी 2 कंप्लीट हो गए। अब एक इधर बचा है और एक इधर बचा है, इधर बचा है वो उसका कोड है, तो लिटिल ब्राइट का कोड क्या हो जाएगा, 2 विल बी राइट आंसर। तो आपसे पूछा है ब्राइट, तो ब्राइट का जो कोड है वो क्या होगा, 2। तो आपका उत्तर जो आएगा वो 2। समझ में आई कि नहीं आई बात, ये वेरी गुड। ये नोट करना चाहते हो कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ये वापस मिल जाती है क्लास में, सारे सवाल डिलीट तो नहीं करते आप, वो तो ग्रुप में डाल दिए होंगे। चलो कोई बात नहीं, वो ग्रुप में
डाल देंगे। ये समझ में तो आ गया ना आपके? इसमें किसी कोई समस्या है तो पूछ सकते हो। समझ में आ गया? आ रहा है समझ में? अगर फिर भी आपको ऐसा लगे भी समझ में कम आता है तो और पूछ लेना, और ऐसे सवाल और भी कराऊंगा मैं, जैसे आगे एक उदाहरण ऐसा और है, एक या दो और मिलेंगे तो वो और करा देंगे, ताकि आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए। बस आपको कॉमन छांटने होते हैं इसमें। होगी? नेक्स्ट करें? देखो नेक्स्ट ऐसा ही सवाल देखते हैं कोई। ये रहा, ये करो ना, ये वैसा ही है जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले किया ना। ये करके दिखाओ, करो। 729 का अर्थ है यू आर गुड, 235 का है इज गुड, और 652 का है सी इज गुड। तो आपने ये बताना है ही का कोड क्या होगा, एच ई, ये बताना है। करो जल्दी, जल्दी करो। सर 3, हाँ करो, 3 है क्या उत्तर? अच्छा ही का कोड बताना है ना आपने। करो जिनका नहीं हो। ऑप्शन 2 और आंसर आपका 3 राइट है। ठीक है, किस किस का 3 राइट है? अच्छा आप इनका है, हाँ भी श्री राम। अच्छा अच्छा, चलो देखो करवा रहे हैं। 729 का क्या है, यू आर गुड, तो यहाँ पे लिख लो आपका 729 का है यू आर गुड। 729 इसको हम लिखेंगे यू आर और गुड, यही है। फिर देखो क्या है, 235 है क्या, और इसको लिखेंगे ही इज गुड, ही इज गुड। और बाद में क्या लिखा हुआ है, 652, और इसका अर्थ है सी इज गुड, सी इज गुड। आपसे अब कॉमन छांटने, आपने जो आंसर देना है ही का आंसर देना है। पहले देखो कौन सा किसका है। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन 2 है ना आपका, तो देखो 2, ये देखो 2, और इन दोनों में कॉमन क्या है, वैसे तो तीनों में 2 2 है, 2 2 2, तो तीनों में 2 का कोड क्या हो जाएगा, ये तो 2 का कोड हो गया। लेकिन आपको तो 2 का नहीं चाहिए, आपको तो ही का चाहिए, ही का ही बताएंगे। तो इसमें कॉमन क्या है, कोई कॉमन चीज नहीं है। लेकिन ये देखो यहाँ पे सी है, सॉरी सॉरी सॉरी, इज को कॉमन है ना आपका। देखो यहाँ इज है और यहाँ भी क्या है, इज, तो यहाँ दोनों में कॉमन कोड क्या है, 5, तो इज का तो 5 हो गया ना। तो आपसे पूछा किसका है, ही का। इसमें देखो ये हो गया, ये हो गया, ये बचा है इसमें, और इसमें क्या बचा है, ये, तो 3 किसका कोड हो जाएगा, ही। तो आपका उत्तर जो आएगा वो आएगा बी विल बी राइट आंसर। समझ में आई बात? ये नोट कर लो, फिर आगे देखो, या नहीं करना। नेक्स्ट देखो, ऐसे ही सवाल और देख रहे हैं, वो देखना आप, ये करके दिखाओ। ये वैसा ही है बस जो पहले आपने किया है। ये लो, ये ऐसा कह रहा है कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में 246 का अर्थ है देश का उत्थान, और 567 अर्थ है समाज का नवनीकरण, और 782 का अर्थ है देश और समाज। तो आपने जो बताना है वो आपने ये बताना है किस अंक का, और का कोड क्या है, और ये बताना है आपने, जैसा आपने पहले पढ़ाया वैसे ही है। बताओ जल्दी क्या होगा, सराठ। अच्छा आंसर 8, करो जिनका नहीं हुआ। वेरी गुड। 8 है क्या, करके देखो जिनका नहीं है, बस कॉमन छांटो। 246 करते देश का उत्थान, यहाँ देखो देश का उत्थान, यहाँ समाज का नवीनीकरण और देश और समाज,
तो ये देखो देश देश दोनों में कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे समाज और यहाँ पे समाज भी कॉमन आ रहा है। तो उत्तरा देखो डायरेक्ट कैसे करते हैं। देखो इसमें पहले वाले में क्या है, देश है, और लास्ट वाले में भी क्या है, देश है। तो बताओ इसमें कॉमन क्या है, इसमें दो है ना, तो दो, ये तो कोड हो गया देश का, और आपने निकालना और का, तो और का निकालना तो समाज का कोड। और देखो यहाँ समाज है और यहाँ भी समाज है, मतलब दूसरे और तीसरे में कॉमन क्या है, 7। तो 7 जो कोड है वो है समाज का। अब आपसे क्या पूछा है, और का, तो ये देखो देश और समाज, देश का आ गया, समाज का आ गया, बच गया किसका, और का। तो और का जो कोड है वो कितना आ गया, 8 विल बी राइट आंसर। समझ में आई कि नहीं बात, करो नोट। एक ऐसे ही और देखो, हाँ ये करके दिखाओ, ये वैसे ही है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बढ़िया एकदम टॉप की। बस थोड़ा सा ये पढ़ लो, उसके बाद में आपको सीट दे दी जाएगी, वो पढ़ लेना, फिर आपके नंबर एक भी नहीं कटेगा। ये करके दिखाओ। ये 987 का है, काउ गिव्स मिल्क। 732 का गुड गिव्स नेचर। 824 का है मिल्क एंड नेचर। तो 4 अंक किस 6 को संकेतित करता है, मतलब 4 का कोड क्या है, एंड, खत्म, खत्म। नेक्स्ट लिखो, हो गया। श्री राम है, करो जिनका नहीं हुआ। कराएं फिर क्या, ये एंड ही हो रहा है सभी का, मतलब ए एंड डी, बी नंबर ऑप्शन। और चेक कर लेते हैं। देखो आपने तो कॉमन छांटने होते हैं हर बार। इसमें बताओ इस लाइन में और इस लाइन में कोई चीज़ कॉमन है क्या, गिव्स है ना, ये देखो। तो इसमें नंबर कौन सा कॉमन है, 2, तो गिव्स का कोड 2 हो गया। समझ में आ गई मेरी बात। अब और देखो, अब पहली और दूसरी में कोई चीज़ कॉमन है क्या, अच्छा भाई, ये इधर वाला आगे लिखा हुआ है ना, हमने पीछे से कर दिया, चलो कोई बात नहीं। यहां से देख लेते हैं, 987 और ये कितना है 732। इसमें कौन सा कॉमन है, 7 यहाँ पे लिखा हुआ है और 7 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इन दोनों में कॉमन तो कुछ होगा, गिव्स। और तो गिव्स का कोड 7 है, लेकिन हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए 4 किसका कोड है, बताओ। अब इसमें और नीचे वाले में कोई चीज़ कॉमन है क्या, इसमें मिल्क है ना, और इसमें भी मिल्क है, मतलब 2 और 3 में मिल्क है। तो 2 और 3 में कॉमन क्या है, देखो इन दोनों में 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, कॉमन हो गया। अब आपको बच्चा क्या 4 पूछा ना आपसे, लेकिन ये देखो और भी कॉमन है, यहाँ पे 8 है। तो पहले और लास्ट में कॉमन और क्या है, नेचर है क्या, नेचर। इसमें मिल्क एंड नेचर, इसमें तो नेचर नहीं है। 8 और 2, 1 मिनट रुको, वैसे ही करते हैं, ये तो काम और खराब बढ़ेगा। पहले लिखा हुआ है 9, दिखाई दे रहा है कि 9, 8 और 7, और इसको लिख रहा है काउ गिव्स, और आगे क्या है मिल्क। फिर ये लिख रहा है 732, इसका है गुड गिव्स नेचर। नेचर, और फिर आपका 824 मिल्क एंड नेचर। देखो अब हम कोड छांटेंगे, इन तीनों में कोई चीज़ कॉमन है क्या, तीनों में तो नहीं है, या लेकिन दूसरे और पहले और दूसरे में क्या है,
7 है ना, यहाँ 7 है और यहाँ भी क्या है, तो यहाँ कॉमन क्या है फिर, तो गिव्स तो हमें चाहिए नहीं, वैसे ही काट दो आप, घोड़े लगाने की जरूरत नहीं है, हमें तो चाहिए 4। और देखो इसमें इसमें कॉमन है क्या, 2 है, तो बताओ इसमें 2 कॉमन है तो क्या कटेगा, नेचर से नेचर कट गया। अब हमें 4 का ही चाहिए, इसमें 8 है और इसमें भी क्या है, तो इसमें और इसमें मिल कट गया ना आपका, तो आपका 4 का कोड क्या बचता है, एंड विल बी राइट आंसर। ये लो, समझ में आ गई मेरी बात, ऐसे करने हैं, ऐसे सॉल्व कर सकते हो आप, हैं ठीक है। नेक्स्ट देखो अब, ये लो, ये एकदम सिंपल प्रश्न है, ये करके दिखाओ, बहुत इजी सवाल है, इससे आसान तो कुछ ही नहीं है। करो, किसी सांकेतिक भाषा में वस्त्र को जल कहा जाए और जल को सड़क, सड़क को बादल, बादल को आकाश और आकाश को समुद्र, समुद्र को पत्तियां कहा जाए तो वायुयान कहाँ उतरेगा, वायुयान, हाँ करो जल्दी करो, तो वायुयान कहाँ उतरेगा, बादल पे उतरेगा, और चेक कर लेना भाई। बादल, बादल, हाँ भाई बादल। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, इसने क्या कहा है, वस्त्र को क्या कहता है, और जल को, सड़क को, और बादल को, आकाश को, और समुद्र को क्या कहते हैं, पत्तियां। वायुयान है, वायुयान कौन सा, वायु जो वायु में उड़ने वाला विमान है, बताओ वो कहाँ पे उड़ता है, बादल में उड़ता है, आकाश में उड़ता है, आकाश, तो आकाश का क्या कहते हैं, आकाश, तो उतरना है तो आकाश से फिर ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, उतरने का मतलब नहीं है इसका, ये है असली, ये है देखो लिखा हुआ, समुद्र को सड़क आ जाए तो हवाई जहाज कहाँ उड़ेगा, उड़ेगा, ये क्या होगा, उड़ेगा, तो उड़ता कहाँ है, बादल में या आसमान में, आकाश में, तो आकाश को क्या कहा जाता है, समुद्र विल बी राइट आंसर, तो आपका उत्तर क्या आएगा, समुद्र हो जाएगा, समुद्र। समझ में आएगी नहीं ये बात, तो ऐसे भी वो पूछ सकता है, आसान है, आप बता सकते हो ना, वो ऐसे भी कह सकता है, अगर दूध को पीला कहा जाए, पीला को लीला कहा जाए, लीला को हरा कहा जाए, हरा को लाल कहा जाए, तो दूध का रंग कैसा होगा, पीला पीला, हाँ पीला कहा जाएगा। समझ में आई मेरी बात। नेक्स्ट देखो, ये और देख लो थोड़ा सा, ऐसे जो हमने पिछला सवाल करा ऐसे और भी है, लेकिन ये करो, यदि अजमेर को ये कहा जाता है, बाइल को ये कहा जाता है, तो जेल को क्या लिखा जाएगा, और ये प्रश्न है ना, जेल को, जेल प्रेरी में आया हुआ सवाल है, जेल प्रेरी होता है ना, उसमें आया हुआ सवाल है, करो जल्दी, पहले आप नंबरिंग डालना अक्षरों की, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वेरी गुड, क्या बात है, करो जल्दी, बी नंबर, बी, करो जल्दी करो, बी, क्या हो रहा है इसमें, कॉमन, कॉमन छांट रहे हैं ना, जैसे देखो इसमें इसमें क्या कॉमन है, इसमें इसमें कौन सी जगह एक चीज है, ई, ई का कोड क्या है यहाँ पे 4, और यहाँ भी देखो ई का कोड 4 है या नहीं है, तो आपने कॉमन छांट रहे हैं, यहाँ पे लिखा जे, जे का कोड क्या है देखो 7, फिर एक का कोड क्या है 1, और आई का कोड क्या है, इसमें आई 3 पर है ना, इसमें आई 2 पे है तो 9 है, और एल का कोड क्या है 0, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 7190 विल बी राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं है, 7190 किसका सही था। ठीक है, अब एक सवाल और दे रहे हैं वो करो। हाँ ये करके दिखाना, इजी प्रश्न है, दिमाग पे लोड मत लेना, अगर लोड ले लोगे तो ये सवाल होगा ही नहीं, है सिंपल, बस आसान भाषा में समझना है।
करो, यदि सर को PSPI PR लिखा जाए तो मेन को क्या लिखा जाएगा? करो जल्दी। अच्छा, 2 नंबर विल बी राइट आंसर, ये कह रहे हो आप हैं? पीछे लड़कों समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? क्या आएगा इसका आंसर बताया कि किसी ने? सिंपल है, देखो ये देखो स्पेलिंग तो वही है, एस आ गया, आई आ गया, आर आ गया, एक चीज एक्स्ट्रा लगा रहा है, वो पी लगा रहा है। देखो पहले इस एस को लिखने से पहले पी लिखता है वो PS, फिर इसको लिखने से पहले पी लिखता है PI, इसको लिखने से पहले भी पी लिखता है, तो ये आ गया, यही कर रहा है ना वो। तो आपने भी ऐसे करना है, पहले क्या लिखना है PM, फिर PA और फिर N विल बी राइट आंसर। ये कौन सा है बताओ? 2 नंबर राइट आंसर। आगे बात समझे? नेक्स्ट देखो, इसमें दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, है क्या दिक्कत? कर सकते हो ना ऐसा? ठीक है, हाँ ये करके दिखाओ। करो। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है यदि ई को 22 लिखा जाए और बेड को 70 के तुल्य है तो आपको ब्रेड का तुल्य क्या होगा? ब्रेड को क्या लिखा जाएगा? हमेशा एक बात का और ध्यान रखना, जो मैंने कल आपको बताया था, जैसे A to Z लिखते हैं ना हम, और बॉय लिखते हैं, और फिर क्या लिखते हैं? क्रैक्स, और फिर क्या लिखते हैं? दूध वाला। तो ध्यान रखना इन दोनों अंकों का जो जोड़ होता है वो कितना होता है? 27। आप कभी भी देख लेना, इनका जोड़ हमेशा क्या होगा? 27। अगर A 5 पे आता है तो Z हमेशा कितने पे आएगा? 22 पे। दोनों का जोड़ 27 होता है हमेशा ही। करो जल्दी। थर्टी। देखो ऐसा है, यहाँ ई लिखा हुआ है और ई का क्या मीन्स है? वो 22 बता रहा है। आप हमें ये बता दीजिएगा ई आता कितने पे है? 5 पे। और मैंने यही बोला है भी ये 5 और 22 कितना हो गया? 27। इसका मतलब ये उल्टा लिख रहा है। ई का उल्टा क्या होता है? वी। वी 22 पे आता है, उल्टा लिख रहा है। इसी तरीके से बताओ बी का उल्टा क्या होता है? वाई, बॉय। और ई का उल्टा वी, इवनिंग बोला था ना हमने। और डी का दूध वाला क्या आएगा? डब्ल्यू। वाई कितने पे आता है? 25। और वी कितने पे आता है? 22। और डब्ल्यू कितने पे आता है? 23। इनको ऐड करो आप। जब आप जोड़ोगे तो 3 और 2 5 और 5 10 की 0 असल 1, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 कितना हो गया? 7। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये क्या कर रहा है? उल्टा करके जोड़ रहा है। तो उल्टा आप देखो, ब्रेड है, बी का उल्टा क्या होगा? वाई। मैंने बोला ना बी का वाई, क्योंकि बॉय। और आर का उल्टा क्या होगा? इंडियन रेलवे आर। ई का वी, ए का जेड और डी का डब्ल्यू। यही है दूध वाला वो। ऐसे याद रखने, आपके याद होने चाहिए। तो वाई आता है 25 पे, और आई कितने पे आएगा? 9 पे, और वी 22, जेड 26, और डब्ल्यू कितने पे आता है? 23 पे। अब इनको ऐड करो आप। 25 और 9 कितने हो गए? 34। 34 ही होते हैं। गई? चलो देखो, एक मिनट रुको। इनको जब हम जोड़ेंगे ना, 25 और 9 कितना हो गया? 25 और 9 कितना हो गया? 34। 34 और 22, 34 और 2 36, 36 और 20 कितना हो गया? 66। 66 और 26, 66 और 6 कितने हो गए? 72, 72 और 20 92,
92 और 23 ये तो ज़्यादा हो रहा है ना। चलो ऐसे जोड़ देते हैं, 3 और 6 9, 9 और 2 11, 11 और 9 20, 20 और 5 25, 25 का 5 असल 2, 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 और 2 कितना हो गया 10। तो 105 विल बी राइट आंसर। किस किस का ये सही था? ये समझ में आया कि नहीं आया? उल्टा भी दे सकता है। तो हैव ए नाइस डे और आपके उज्जवल भविष्य की कामना। ठीक है, और ये घर पे जाके बढ़िया तरीके से करना है आपने।